हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन माहेश्वरी। हम आज फिर से कुछ दिनों के गैप के बाद वीडियोस हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और अब रीड बैच में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिछला चैप्टर जो हम लोगों ने शुरू किया था एक्सपोनेंट यानी कि घातांक, जिसमें हम लोगों ने घातांकों के बारे में पढ़ा। अब उसी से रिलेटेड जो दो चैप्टर्स हैं हमारे पास, एक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग एवं वर्गमूल, और दूसरा है क्यूब एंड क्यूब रूट यानी घन एवं घनमूल। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, थोड़ी सी ही बातें हैं। तो क्योंकि हम लोग घातांक यानी कि एक्सपोनेंट पूरा कर चुके हैं, तो अब अगली बात हम उसी से रिलेटेड इस दूसरे चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग एवं वर्गमूल पर करने वाले हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स यानी कि वर्ग एवं वर्गमूल का जो है ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको जब एक्सपोनेंट्स पढ़ाया था, जब मैंने आपको घातांक पढ़ाया था, तो उसका जो पहला वीडियो था एक्सपोनेंट्स का, उसमें अगर आपने वो देखा है तो उसमें मैंने 1 से लेकर 25 तक के जो स्क्वायर्स हैं वो मैंने उसमें आपको याद करवाए थे। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक मैंने स्क्वायर्स आपको याद करवाए थे। वो उन पर जाने से पहले तो वो तो मैं उसका तो क्या है, वो जो वीडियो है वो मैंने एक वीडियो में बता चुका हूँ। अभी इस वीडियो में हम उनको फिर से 1 से 25 तक के स्क्वायर्स फिर से हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में उस पर बना चुका हूँ। आपकी सुविधा के लिए, आपकी सहूलियत के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मैं एक लिंक डाल दूंगा, जिसमें मैंने स्क्वायर्स और क्यूब्स जो है 1 से 25 तक वर्ग और 1 से 20 तक जो है क्यूब उसमें मैंने लिखवाए थे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वाले वीडियो का जो है लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे स्क्वायर्स के बारे में, और स्क्वायर्स की मैं आपको यहाँ पर एक दो प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ, एक दो ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिससे आप किसी भी नंबर के स्क्वायर को, किसी भी संख्या के वर्ग को आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्क्वायर्स यानी कि वर्ग होते क्या हैं। हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपोनेंट यानी कि घातांक। ठीक है, एक्सपोनेंट और घातांक में हम लोगों ने नंबर पढ़े थे ए की पावर एन रूप के। ए की पावर एन रूप के हम लोगों ने वहां पर नंबर पढ़े थे, जिसमें ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास बेस था, बेस यानी आधार था। ए हमारे पास बेस यानी आधार था, और एन क्या था हमारे पास, एक्सपोनेंट यानी कि घात। एन क्या था, एक्सपोनेंट यानी कि घात थी हमारे पास। ठीक है, हम लोगों ने एक्सपोनेंट यानी कि घातांक में इस तरह के जो इस तरह के नंबर देखे थे, जिसमें ए की जगह पर ए क्या है, यहाँ पर एक अचर है, एक कांस्टेंट है, और यहाँ पर कोई भी संख्या जैसे 2 3 4 5 कोई भी नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, आधार। और इसकी पावर में यहाँ पर एक संख्या होती है एन, एक नंबर एन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट यानी कि घात। ये हम लोगों ने एक्सपोनेंट में यानी कि घातांकी में पढ़ा था। अब स्क्वायर्स में क्या होता है, स्क्वायर मतलब वो नंबर, वो संख्या है जिनका कोई ना कोई बेस तो हो। ये ए तो हमारा क्या है, ए तो हमारे पास है बेस। ठीक है, ए तो हमारे पास है बेस यानी कि आधार, और इसी ए के ऊपर यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है, जो घात है, वो घात कितनी लगी हुई हो, वो घात हो 2 की। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, जो घात है, वो कितनी हो, 2 की हो। ठीक है, ए की पावर एन में एन का मान क्या हो, 2 हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर एन का मान यहाँ पर 2 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक स्क्वायर नंबर या एक वर्ग संख्या। इसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर नंबर या वर्ग संख्या, वर्ग संख्या। अगर किसी नंबर में कोई नंबर हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, घातांकी रूप में है, जिसका आधार कोई भी संख्या है, ए की जगह पे ए यहाँ पर अचर है, कांस्टेंट है, जिसका कुछ आधार है जिसका कुछ आधार है, और उसकी एक्सपोनेंट यानी कि घात क्या है, 2 है। ठीक है, तो जो भी दो घात वाले, जो भी
एक्सपोनेंट 2 वाले, पावर 2 वाले जो एक्सपोनेंट नंबर होते हैं, दो घात वाले जो घातांकी संख्याएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्क्वायर नंबर, यानी कि वर्ग संख्या। ठीक है, ये तो एक बेसिक सी डेफिनेशन हो गई हमारी स्क्वायर्स की, वर्गों की। अब मैंने आपको एक्सपोनेंट के पहले वीडियो में ही, घातांकी का जो पहला हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, उसमें ही मैंने आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर लिखा दिए थे। तो अभी मैं वो सब स्क्वायर्स लिखाने पर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। लेकिन अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर फिलहाल 1 से 10 तक जो है, यहाँ पर हम लोग स्क्वायर उतार लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको इन्हें स्क्वायर से रिलेटेड उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ गुणधर्म मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी बताऊंगा। तो यहाँ पर पहले हम 1 से 10 तक स्क्वायर लिख लेते हैं। इस साइड पे मैं लिख लेता हूँ। एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3, 4, 5, 6, टेबल थोड़ी सी देखिए, आपको भी दिखेगा, 7, 8, और यहाँ पर 9 और 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स। तो एक स्क्वायर हमारे पास क्या है? एक स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके सामने 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स लिखे हैं, जिसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ तो क्या, पहली चीज़ हमें याद रखनी होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहली चीज़ हमें याद रखनी होती है इकाई संख्या। इकाई संख्या यानी कि यूनिट नंबर। पहली चीज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो क्या है? इकाई संख्या यानी कि यूनिट नंबर। अब इकाई संख्या क्या है? जैसे कि सपोज अगर मैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर रहा हूँ, कितना आ रहा है? 1। 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ, कितना आ रहा है? 4। 3 का कितना है? 9। ठीक है, यहाँ पर तो 1, 4, 9। ठीक है, अब पहली बात तो इकाई संख्या होता क्या है, यूनिट नंबर होता क्या है? जैसे ये नंबर है हमारा 16, ठीक है, जैसे नंबर है हमारा 16, तो इसमें हमारा ये 16 में ये जो 6 है, ये हमारी कौन सी पोजीशन पे है? ये 6 हमारा वंस पोजीशन पे यानी कि इकाई के स्थान पर है, और ये 1 हमारा टेंस पोजीशन पे यानी कि दहाई के स्थान पर है। तो इकाई संख्या यानी कि यूनिट नंबर क्या है? ये इकाई संख्या, ये जो नंबर है उसमें इकाई संख्या वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है। यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर 16। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, अगर मैं यहाँ पर एक और टेबल बनाऊं, यहाँ पर एक और टेबल अपन बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक और टेबल बना लेते हैं, एक स्क्वायर मतलब एक तो नंबर्स की और एक उनके इकाई संख्या के, एक उनके इकाई संख्या की। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 1 का स्क्वायर तो कितना है? 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 है। तो 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी जो
वो आएगी अपने पास इकाई संख्या, जो यूनिट नंबर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 का तो 1 आएगा। उसके बाद 2 का 4, 2 का कितना 4। ठीक है, 2 का 4। उसके बाद 3 का 9, थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ मैं ताकि सब लाइन में आ जाएंगे। एक का 2 का 4, 3 का 9। ठीक है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। उसके बाद अब देखो यहाँ पर क्या है, 4 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या है, 16। 4 का स्क्वायर क्या है, 16। यहाँ पे 2 डिजिट नंबर आ गया 16। इसमें हमारा इकाई संख्या, इसमें यूनिट नंबर हमारा क्या होगा, तो 16 में हमारा यूनिट नंबर, 16 में हमारी इकाई संख्या, यानी कि ये वंस पोजीशन पर। ठीक है, वंस पोजीशन पर हमारा कौन सा नंबर है, तो 4 के स्क्वायर में जो हमारी इकाई संख्या आती है, जो यूनिट नंबर आता है वो कौन सा आता है, 6। ठीक है, 6 कैसे, 4 चौक 16। यहाँ पे देखो 16 में हमारे वंश पे इकाई पे कौन सा है, 6 नंबर है, तो इसका इकाई संख्या कौन सी हो गई, 6। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 5 के में हमारे इकाई संख्या हमारे हमेशा कौन सी रहेगी, 5। 5 के स्क्वायर में 5। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 6 के स्क्वायर में 6। ठीक है, अभी भी पूरा नहीं आएगा ना ये, मैंने फिर जो है साइज बड़ी कर दी इसकी। तीन के बाद यहाँ पर 4 का स्क्वायर में 6, 5 के स्क्वायर में 5, 6 के स्क्वायर में 6। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर क्या है, 49, तो 49 में हमारी इकाई संख्या 9। 7 के स्क्वायर में 9। ठीक है, फिर 8 का स्क्वायर क्या है, 64। 8 का स्क्वायर है 64, तो 64 में हमारी इकाई संख्या क्या है, 4। हमारा यूनिट नंबर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, वंस प्लेस, इकाई संख्या 64 में ये इकाई है, ये दहाई है, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, तो 8 के स्क्वायर में यूनिट नंबर हमारा वंस प्लेस पे कौन सा है, 4। ठीक है, 8। और 9 के स्क्वायर में कौन सा है, 1। और 10 के में कौन सा है, 0। यहाँ पे मैं 10 भी नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा, क्यों, हाँ या फिर हम 10 लिख देते हैं, 10 भी चलेगा या 0 भी लिख सकते हैं। देखो 10 के स्क्वायर में क्या बन रहा है, 100 बन रहे हैं। ठीक है, 10 के स्क्वायर में 100 बन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 10 में हमारा यूनिट नंबर क्या है, हमारी इकाई संख्या 10 में क्या है, 0, तो यहाँ पे भी यूनिट नंबर हमारा 0 है, और यहाँ पे भी कितना है, 0 है, तो मैं 10 की जगह यहाँ पे 0 ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो जब भी हमारे पास सबसे पहले तो ये हमें यूनिट नंबर याद रखना है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 के वर्ग की इकाई संख्या कितनी, 1, 2 की 4, 3 की 9। अब 4 का स्क्वायर 16 है, 16 में हमारा यूनिट नंबर कौन सा, 6। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 है, तो 5 में हमारा यूनिट नंबर कौन सा, 5। 6 का स्क्वायर 36 है, तो 6 में कौन सा, 6। 7 का स्क्वायर 49, 7 में 9। 8 का 64, 8 का, तो 64 में हमारा यूनिट नंबर कितना, 4। अब ये क्यों हमें याद रखना है, कैसे काम आते हैं, तो मान लो अगर उसने हमें एग्जाम में सवाल दे दिया कि आपको निकालना है 74 का स्क्वायर। ठीक है,
उसने हमें बोल दिया कि आप हमें यह बताओ कि 74 के स्क्वायर में जो है इकाई संख्या क्या होगी। 74 74 के स्क्वायर में यूनिट नंबर क्या होगा। 74 का जो भी स्क्वायर आएगा, जो भी वर्ग आएगा, उसमें जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो उसमें जो भी नंबर आएगा उसकी वंस प्लेस पे, उसकी इकाई संख्या पे कौन सा नंबर होगा। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो देखो, चार हमें क्या करना है, 74 का स्क्वायर नहीं करना है, हमें पूरा 74 इंटू 74 करके नहीं देखना है। हमें क्या करना है, 74 का स्क्वायर है, यहाँ पे यूनिट नंबर, यहाँ पे इकाई संख्या क्या है। मान लो उसने पूछ लिया इसका यूनिट नंबर, ठीक है, उसने इसका यूनिट नंबर पूछ लिया। ठीक है, उसने 74 का यूनिट नंबर पूछ लिया, 74 के स्क्वायर का। तो यहाँ पे हमारे पास 74 में यूनिट नंबर यानी कि इकाई संख्या क्या है, यहाँ पे देखो इकाई संख्या क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, 74 में इकाई संख्या क्या है, 4 है। और 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 4 के में 16 में हमारा यूनिट नंबर कितना, 6। अगर 74 में हमारा यूनिट नंबर इकाई संख्या 4 है, तो इस 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे, वो बोल रहा है इसके स्क्वायर का यूनिट नंबर बताओ, इसके वर्ग की इकाई संख्या बताओ। तो अगर 4 हमारा इसका यूनिट नंबर है, हमें नंबर क्या दे रखा है, 74, और 74 का यूनिट नंबर, 74 की इकाई संख्या क्या है, 4 है। तो हमें क्या करना है, इसके वर्ग की निकालनी है, तो 4 का वर्ग कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया, 16। और 16 का यूनिट नंबर कितना, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। अगर ऐसे आपको समझ नहीं आया है, अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है कि ये आंसर अगर गलत है, तो हम दूसरे तरीके से भी इसको चेक कर सकते हैं। देखो, 74 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, अगर हम इसे 74 इंटू 74 करेंगे, ठीक है, ये मैंने किया 74 का स्क्वायर। तो अब 74 की टेबल तो आती नहीं है, तो एक एक नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16। ठीक है, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यूनिट नंबर 4 चौक 16 बना ना, 4 का स्क्वायर बना 16। अब जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 7 से मल्टीप्लाई करने जाऊंगा, तो ये नीचे तो क्रॉस लग जाता है, नीचे एक क्रॉस आता है। और फिर उसके बाद जब इसको प्लस करते हैं, तो यहाँ पे 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हमारा यूनिट नंबर क्या आएगा, हमारी इकाई संख्या क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, 4 चौक 16 हुआ, 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जब 7 से करेंगे तो यहाँ पे नीचे क्रॉस लगता है, और बाद में जब प्लस करते हैं तो ये 6 और क्रॉस यहाँ पे क्या आएगा, 6 ही आएगा। मतलब 4 का स्क्वायर अगर हम करें, अगर हम 4 का वर्ग करें, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। और 16 का यूनिट नंबर, वो हमसे यूनिट नंबर पूछ रहा है, इकाई संख्या पूछ रहा है, तो 16 का यूनिट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 74 के स्क्वायर का यूनिट नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट नंबर कितना, 4 है, यहाँ पे इकाई संख्या 4 है, और 4 का वर्ग 16 होता है, और 16 का यूनिट नंबर 6 होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से बता देता हूँ। मान लो कोई बड़ी संख्या भी अगर उसने दे दी, कोई बड़ा नंबर भी दे दिया, उसने बोल दिया 243 का निकालो, 243 के स्क्वायर का यूनिट नंबर निकालो। वो बोल रहा है 243 के स्क्वायर का यूनिट नंबर निकालो। ठीक है, अब इतनी बड़ी संख्या दे दी उसने, तो 243 का थोड़ी हमें याद है, ऐसे तो कई सारे नंबर्स हैं, किस किस का याद करते फिरेंगे। तो 243 का हमें याद नहीं है, तो इसका हम लोग क्या देख लो, यूनिट नंबर, इसकी भी क्या देख लो, ये लास्ट नंबर देख लो। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। बस ये लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, जो आखिरी हमारा नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, तो इसकी इकाई संख्या कितनी आ जाएगी, 9। ठीक है,
इसकी इकाई संख्या कितनी आ जाएगी 9। ऐसे कोई भी नंबर हो, अगर आपको ये टेबल याद है 1 से लेके 10 तक के आपको स्क्वायर याद है तो उनके आपको यूनिट नंबर भी याद होंगे ही सही। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कोई बड़ा नंबर भी होगा तो बड़े नंबर का हमें स्क्वायर नहीं करना है। अगर वो इकाई संख्या पूछ रहा है तो जो भी नंबर हमें दे रखा है उसके उसमें जो वंस प्लेस पे जो नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर करके आंसर लिख दो। ठीक है, उसका स्क्वायर करके उसके स्क्वायर की उसके वर्ग की जो इकाई संख्या है जो यूनिट नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी एक चीज ध्यान रखनी है आपको। पहली बात तो एक तो हमारा 2 का और 8 का। ठीक है, दो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का और 8 का, इनका यूनिट नंबर क्या है, सेम है। 2 का और 8 का यूनिट नंबर सेम है। 2 का और 8 का यूनिट नंबर क्या है, सेम है, और वो क्या है, 4 है ना। 2 का और 8 का यूनिट नंबर क्या है, 4 है। दो का और 8 का यूनिट नंबर हमारा सेम है। और दूसरा देखो, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 में इकाई संख्या 6 और 6 के स्क्वायर 36 में इकाई संख्या 6। तो हमारा 4 और 6 का यूनिट नंबर भी क्या है, सेम है। ठीक है, 4 और 6 का यूनिट नंबर भी क्या है, सेम है। दूसरी चीज ये, तो एक तो हमारा 2 और 8 का सेम होता है और दूसरा 4 और 6 का सेम होता है। तीसरी बात, अगर हमारे पास नंबर है 5, ठीक है, अगर हमारे पास नंबर कौन सा है, 5 के ऊपर मैं कितनी ही पावर लगा दूं, मैंने लिख दिया 5 की पावर n मतलब कोई भी पावर, कोई भी घात, 1 2 3 4 5 6, कितनी ही मैं यहाँ पे घात लगा लूं, जो भी नंबर आएगा उस नंबर का यूनिट नंबर क्या होगा, 5। ठीक है, ऐसा क्यों, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इस 25 को मान लो मैं 5 से दोबारा करूं, इस 25 को मैं 5 से दोबारा करूं, क्या आ जाएगा, फिर बन रहा है 5 × 5, फिर क्या बनेगा 25, फिर लास्ट में 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसको 5 से गुणा करूंगा, फिर लास्ट में 5 आ जाएगा। तो 5 की पावर n भी हो, अगर 5 की पावर n दे दी उसने कंफ्यूज करने के लिए, मतलब 5 की कितनी ही पावर लगा लो 1 से लेके और आगे तक, ऐसा नहीं। अगर वो 5 की पावर 0 दे दे, अगर 5 की पावर 0 दे दे तो ये मत लिख देना कि इकाई अंक 5 होगा। किसी की भी पावर, किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान तो क्या होता है, 1। किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू तो क्या होती है, 1। लेकिन 0 के बाद 1 से लेके और कितना ही उसकी वैल्यू हो, ठीक है, 1 से लेके कितनी उसकी पावर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसका यूनिट नंबर क्या आएगा, उसका यूनिट नंबर क्या आएगा, 5 ही आएगा। उसका यूनिट नंबर क्या आएगा, 5 ही आएगा। 5 की पावर n का यूनिट नंबर 5 ही आएगा। तो एक तो 5 में ध्यान रखेंगे, दूसरा 6 में भी जब हम करेंगे ना, 6 में भी कितनी पावर लगा लो, 0 के अलावा, 0 को छोड़ के 6 की भी कितनी पावर लगा लो, उसका यूनिट नंबर, उसकी इकाई संख्या क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, उसका यूनिट नंबर यानी कि उसकी इकाई संख्या क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो 5 की भी कितनी पावर लगा लो, यूनिट नंबर हमेशा 5 होता है। 6 की भी कितनी पावर लगा लो, यूनिट नंबर, इकाई संख्या हमेशा 6 होती है। और 2 और 8 की जो है, 2 और 8 की इकाई संख्या हमारे पास 4 है, और 4 और 6 की इकाई संख्या हमारे पास 6 है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना।
तो पहली बात तो हमने कर ली यूनिट नंबर पे, इकाई संख्या पे। अब इसे मिटाता हूँ और आगे और ट्रिक्स देखते हैं। अब मान लो कि उसने हमें ऐसे कह दिया, उसने हमें एक नंबर दे दिया, एक मिनट, उसने मान लो हमें नंबर दे दिया 347, ठीक है। उसने हमें नंबर दिया है 347 और वो पूछ रहा है कि क्या यह वर्ग है। क्या यह वर्ग है? क्या 347 एक स्क्वायर है? क्या 347 किसी नंबर का स्क्वायर है? तो ये है कि नहीं है कैसे पता लगाएंगे? सारे नंबर्स को गुणा करके थोड़ी देखेंगे। क्या 347 किसी नंबर का स्क्वायर है, वो कैसे पता लगेगा? तो देखो यहाँ पे भी वो यूनिट नंबर का यानी कि इकाई संख्या का खेल चलता है। इसकी इकाई संख्या, इसका यूनिट नंबर क्या है हमारे पास? 7 है। इसका यूनिट नंबर क्या है हमारे पास? 7 है। यहाँ पे किसी के भी स्क्वायर में 7 आ रहा है क्या? यहाँ पे 1 से 10 तक किसी के भी स्क्वायर में क्या यूनिट नंबर हमारे पास 7 आ रहा है? तो नहीं आ रहा। किसी के भी स्क्वायर में यूनिट नंबर 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्योंकि किसी के भी स्क्वायर में इकाई संख्या 7 नहीं आती, इसलिए ये वर्ग नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि किसी के भी स्क्वायर में यूनिट नंबर हमारा 7 नहीं आता, इसलिए ये स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। एक तो 7 हो गया और एक अगर मैं लिख दूं 243, तो क्या ये स्क्वायर है? क्या ये वर्ग संख्या है? क्या यह वर्ग है? तो नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर क्या है? 3, ठीक है। यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर है 3, जो कि यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक के किसी भी स्क्वायर में यूनिट नंबर हमारा 3 नहीं है, ठीक है। उसी तरह 172, क्या 2 हमारा यहाँ पे कहीं है? क्या 2 यहाँ पे कहीं पे है? तो 2 भी नहीं है, 2 भी नहीं है। तो जहाँ पे भी अगर यूनिट नंबर हमारे पास 7 हो, 3 हो और 2 हो, ठीक है। जहाँ पे भी यूनिट नंबर 7 हो, 3 हो और 2 हो, वो संख्याएं कभी भी स्क्वायर नहीं होती। 7, 3, 2 और एक 8, एक 8 का भी लिख देता हूँ मैं। 8 भी नहीं है ना यहाँ पे, एक 8 का भी लिख देते हैं। 468 लिख दिया मैंने, ठीक है। कोई भी हमने नंबर लिख दिया 468, यहाँ पे क्या है? 8। तो ये देखो, एक तो 7, एक 3, एक 2 और एक 8, ये 4 नंबर अगर आपको दिख जाए, ये 4 नंबर अगर आपको दिख जाए और वो पूछे कि क्या ये वर्ग है, क्या ये स्क्वायर है, और अगर हमें यूनिट नंबर में वंस प्लेस पे ये 4 नंबर दिख रहे हैं 7, 3, 2 और 8, तो हम क्या बोल देंगे कि ये सब स्क्वायर्स नहीं है, ठीक है। हम क्या बोल देंगे कि ये सब स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो इकाई संख्या है, जो यूनिट नंबर है, वो 1 से 10 तक के स्क्वायर में कहीं भी नहीं आता। तो ये यूनिट नंबर वाली ट्रिक, इकाई संख्या वाली ट्रिक तो आप समझ गए हैं। अब दूसरी ट्रिक में अगर आपको बताऊं, तो आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो,
3 का स्क्वायर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 3 का स्क्वायर क्या है यहाँ पे? 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या है? 9। मैं यहाँ पे इसको अलग से लिख देता हूँ। 3 का स्क्वायर 9 है। ठीक है, क्या है? 3 का स्क्वायर 9 है। अब 3 का स्क्वायर 9 है ना। अगर मुझे 3 का स्क्वायर मान लो नहीं पता, अगर मैं नहीं जानता, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि 3 का स्क्वायर 9 है? एक तो आप बोलोगे कि 3 इंटू 3 कर लो। ठीक है, 3 3 9, यूं ही पता लग जाता है। पर मान लो कि मैं बहुत ही कमजोर बच्चा हूँ, मुझे 3 की टेबल ही नहीं आती। ठीक है, मुझे 3 की टेबल ही नहीं आती और मुझे 3 का वर्ग उसने बोल दिया कि आपको 3 का स्क्वायर लिखना है। मेरे को नहीं आता कि 3 का स्क्वायर क्या होता है। उसने बोला कि 3 इंटू 3 कर लो, मेरे को 3 इंटू 3 भी करना नहीं आता। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि 3 का स्क्वायर क्या है? तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि 3 का स्क्वायर क्या है? तो देखो, 3 यहाँ पे नंबर कौन सा लिख रहा है, ये ट्रिक भी ध्यान से देखना। कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर पता लगाने में ये मदद करती है। कोई भी नंबर, 1 से लेके आप जो नंबर चाहो वो। यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है आपका? 3। ठीक है, यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है? 3। अब इस 3 को, यहाँ पे नंबर है ना 3, तो हमें क्या देखनी है? 3 का मतलब होगा हमारे पास पहली नहीं, पहले मैं आपको लिख के प्रैक्टिकली लिख के दिखा देता हूँ ताकि वहां पे बाद में लिख लेंगे उसको। यहाँ पे नंबर क्या है? 3 है और हमें 3 का स्क्वायर निकालना है। हमें नहीं पता कि वो 9 होता है। ठीक है, और मैं इतना कमजोर बच्चा हूँ कि मुझे 3 की टेबल भी नहीं आती है, तो मैं 3 इंटू 3 भी नहीं कर सकता। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि 3 का स्क्वायर क्या है? तो बहुत ईजी है। आप लोगों को देखना है पहले 3 विषम संख्याएं। आप लोगों को क्या देखने हैं? पहले 3 विषम संख्याएं, पहले 3 ऑड नंबर। हमें देखना है यहाँ पे पहले 3 ऑड नंबर। कौन से होते हैं ऑड नंबर? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो पहला ऑड नंबर हमारे पास क्या है? 1, दूसरा है 3 और तीसरा है 5। ठीक है, पहला है 1, दूसरा 3 और तीसरा क्या? 5। इन्हें जोड़ दो, इन्हें जोड़ दो। एक, 3 और 5 को जोड़ दो। तो क्या आ जाएगा? देखो आप, 1, 3 और 5 को जोड़ दिया, क्या आ गया? 5 और 3 8, 8 और 1 कितना? 9। कितना आ गया? 5 और 3 8, 8 और 1 9। तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9। उसी तरह अब अगर मेरे को 4 का निकालना है, उसने बोला 4 का निकालो स्क्वायर। तो नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पे? 4। ठीक है, नंबर क्या है यहाँ पे? 4। हमें निकालना है 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग। तो 4 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? चार का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम? अब यहाँ पे देखो, जब 3 का निकालना था, मुझे नहीं आता 4 इंटू 4, मुझे 4 की टेबल नहीं आती। 3 का निकालना था तो मैंने क्या किया? पहले 3 ऑड नंबर देखे, 1, 3 और 5। ठीक है, अब मुझे 4 का निकालना है, तो पहले 4 ऑड नंबर, पहले 4 विषम संख्या है, पहले 4 ऑड नंबर क्या हो जाएंगे? 1, 3, 5 और 7। तो यहाँ पे जोड़ लो, 1, 3, 5 और 7। 1, 3, 5 और 7, इनको अगर मैं जोड़ लूं तो क्या आ जाएगा? 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16। क्या आ जाएगा?
7 5 12, 12 3 15 और 1 16 आ जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 हो गया। तीन का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। हमने क्या किया यहाँ पर कि जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है, ये मैं केवल 1 से 10 तक नहीं बता रहा हूँ, 1 से लेकर जितने भी नंबर है सब में काम करेगा। जिस भी नंबर का स्क्वायर करना है, जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर या वर्ग निकालना है, उतने ओड नंबर ले लो, उतनी विषम संख्याएं ले लो। 3 का निकालना है तो पहले 3 ओड नंबर, 4 का निकालना है तो पहले 4 ओड नंबर। ठीक है, ऐसे 5 का निकालना हो तो पहले 5 ओड नंबर, 1 3 5 7 और 9। जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है उसके उतने ही ओड नंबर ले लो। 3 का निकालना है 3 ओड नंबर, 4 का निकालना है 4 ओड नंबर और उन्हें प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा? उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पर ये अगर हमें छोटी जो नंबर से उसी में काम करेगा। अगर मान लो उसने हमें दे दिया, अगर मान लो उसने हमें दे दिया यहाँ पर 101 का स्क्वायर, मार्कर से खराब हो चुके हैं। अगर उसने हमें दे दिया 101 का स्क्वायर, तो इतना हम लोग इतने ज़्यादा तो यहाँ पर ओड नंबर लिखेंगे नहीं। तो ये वाला जो मेथड है, ये वाली जो ट्रिक है, ये सिर्फ छोटी संख्याओं पे लागू है। 101 में हम 101 ओड नंबर थोड़ी वहाँ पे लिखने बैठेंगे कॉपी में, तो उसके लिए अलग ट्रिक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी ये 3 डिजिट के स्क्वायर्स आपके आते भी नहीं है, इतने ज़्यादा बड़े वो पूछेगा भी नहीं। पूछता भी अगर बड़े नंबर के तो वो यूनिट नंबर यानी कि इकाई संख्या के हिसाब से पूछ लेता है। तो फिलहाल छोटे नंबर्स के लिए 3 हो गया, 4 हो गया, 12 13 14 15 वहां तक ये पूछ सकता है। और अगर आपको स्क्वायर वैसे नहीं याद है, या तो आप 15 इंटू 15 कर लो, और अगर मान लो 15 का निकालना है 15 इंटू 15 कर लो। और मान लो अगर वो भी नहीं आता आपको, तो इस तरह से ओड नंबर निकाल के पहले 15 ओड नंबर, या 7 का निकालना है तो पहले 7 ओड नंबर, उनको क्या कर लो? प्लस कर लो, आपके उस नंबर का स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, अब अगली ट्रिक देखते हैं। अब मान लो कि मुझे करना है, मुझे उसने एक सवाल दे दिया, आप बताओ कि 7 इंटू 9 कितना होता है। ठीक है, उसने मुझे एक सवाल दे दिया कि 7 इंटू 9 कितना होता है। ना तो मेरे को 9 की टेबल आती है, ना मेरे को 7 की टेबल आती है, पर मुझे 8 की टेबल आती है। मुझे 7 की नहीं आती, 9 की नहीं आती, मुझे 8 की टेबल आती है। ठीक है, तो अब मैं कैसे निकालूंगा इसको? 8 की टेबल से, 8 की टेबल से मैं इसको कैसे निकालूंगा? अगर 7 इंटू 9 मुझे निकालना है, मुझे 7 भी नहीं आता और 9 की टेबल भी नहीं आती। मुझे स्क्वायर याद है, वर्ग याद है, पर मुझे 7 की टेबल भी नहीं आती, 9 की टेबल भी नहीं आती। मैंने बस इनको रट लिया और टेबलें मुझे आती नहीं है, और मुझे 7 इंटू 9 का उसने सवाल दे दिया, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो क्या करेंगे, ये भी ट्रिक है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 7, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 7, यहाँ पे हमारे पास 9। 7 और 9 के बीच में, 7 और 9 के बीच में हमारा कौन सा नंबर आ रहा है? 7 और 9 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 8 आता है। ठीक है, तो 8 का कर दो स्क्वायर, 8 का कर दो स्क्वायर। 7 और 9 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 8 आता है। 8 का कर दो स्क्वायर और उसमें माइनस कर दो 1। ठीक है, 8 का कर दो स्क्वायर, 7 और 9 के बीच में 8 आया, 8 का कर दो स्क्वायर और उसमें माइनस कर दो 1। कितने आ जाएंगे? 8 का स्क्वायर के 64 माइनस 1 कितना आ गया? 63 आ गया। 7 इंटू 9 कितने होते हैं? 63 ही होते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर अब मैं बात करूं 4 इंटू 6,
4 इंटू 6 करना है मुझे। क्या करना है? 4 इंटू 6 करना है। तो 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 6 कैसे निकालूंगा? तो 4 और 6 की टेबल भी मुझे नहीं आती, लेकिन मुझे 5 की टेबल आती है, और 5 का वर्ग भी मुझे पता है, 5 पंजे 25 होता है। ठीक है, 5 की टेबल आती है तो 5 का वर्ग भी आ जाएगा, 5 इंटू 5 25 होता है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, बीच का क्या नंबर आया? 5 आया। तो कर दो 5 का स्क्वायर। ठीक है, कर दिया हमने 5 का स्क्वायर, माइनस कर दो 1। क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना? 25, माइनस 1 कितना आ गया? 24 आ गया। तो ये भी हमारी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या प्रॉपर्टी है? तो प्रॉपर्टी क्या है ये कि अगर कोई भी दो ऑड नंबर, कोई भी लगातार आने वाले दो ऑड नंबर या दो इवन नंबर, दो लगातार आने वाली विषम संख्याएं या दो लगातार आने वाली सम संख्याओं को यदि हम गुणा करें, अगर हम मल्टीप्लाई करें दो लगातार ऑड नंबर्स को या दो लगातार इवन नंबर्स को, तो उनके बीच के नंबर का स्क्वायर माइनस 1। दो लगातार ऑड नंबर, दो लगातार विषम संख्याएं या दो लगातार इवन नंबर, दो लगातार सम संख्याएं, उन्हें अगर गुणा करें और अगर हमें नहीं आता तो उनके बीच का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अगर अब जैसे ये तो छोटे नंबर है, ये हमें आते हैं। ठीक है, अगर मैं बड़ा ले लूँ, 24 इंटू 26 ले लूँ, मैं ले लूँ यहाँ पे 24 इंटू 26। तो 24 इंटू 26 में क्या होगा? 24 इंटू 26, 24 और 26 दो लगातार आने वाले इवन नंबर है मेरे पास। 24 और 26 दो लगातार आने वाले इवन नंबर है। तो इसमें बीच में क्या आ जाएगा? 25 का स्क्वायर माइनस 1। बीच में क्या आ जाएगा? 25 का स्क्वायर माइनस 1। 24 और 26 के बीच में क्या? 25, और 25 का स्क्वायर माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? अब 25 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था कितना होता है? 625 माइनस 1 कितना आ जाएंगे? 624। अगर आप 24 को 26 से गुणा करना चाहो करके देख लो, 624 ही आंसर आएगा। तो ये ट्रिक भी सब याद रखेंगे, ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है। अब एक आखिरी ट्रिक आपको और बता देता हूँ। एक आखिरी छोटी सी ट्रिक आपको और बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग जो है इस वीडियो को वहीं पे ख़त्म करेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्गमूल की, यानी कि स्क्वायर रूट की। जो स्क्वायर की जो टेबल है 1 से लेकर 30 तक, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसको करना हो वो वीडियो देख लें। तो अब हम बात करेंगे अगली ट्रिक की। एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, मतलब बहुत थोड़ी सी आप कह सकते हो स्ट्रेंज भी है, अजीब सी भी है, पर अच्छी है। सबसे पहले हमें मान लो हमें निकालना है यहाँ पर 15 का स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालना है? 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैं आपको अभी जो ट्रिक या प्रॉपर्टी कह लो आप, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सिर्फ ऐसे नंबर्स पे लागू होगी जिसमें यूनिट नंबर हमारा 5 होगा, जिसमें हमारा इकाई संख्या 5 होगी। मतलब 15, 25, 35, 45, 55 ऐसे नंबर्स पर ही ये वाली ट्रिक, ये वाली प्रॉपर्टी जो है काम करेगी। ठीक है, तो अगर ये हमारा यूनिट नंबर क्या है? 5 है। अगर हमारी इकाई संख्या 5 है तो क्या करेंगे? इसका हम लोग कैसे निकालेंगे स्क्वायर? इसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे?
तो देखो आपको क्या करना है, हमें 15 × 15 करना नहीं आता, ठीक है, हमें 15 × 15 करना नहीं आता, हमें 15 की टेबल भी नहीं आती, तो हम लोग क्या करें, कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या है 15 है, यहाँ पर क्या है 15, 15 में पहला इधर से पहला नंबर कौन सा है, 1, ठीक है, पहली डिजिट कौन सी है यहाँ पर, 1, पहली डिजिट कौन सी है, 1, तो पहले तो कर दो आप 1 का स्क्वायर, क्या कर दो, 1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, यहाँ पे पहले डिजिट 1, 1 का स्क्वायर, इसमें वापस से +1, इसमें वापस से +1, पहली डिजिट हमारे पास क्या है 15 में 1 है, 1 का स्क्वायर कर दिया +1 कर दिया, ठीक है, इसको कर दो पूरे को इंटू 100, इस पूरे को इंटू 100, ठीक है, 15 में पहली डिजिट क्या 1, 1 का स्क्वायर करा, उसमें 1 ही प्लस करा, 1 के स्क्वायर में, इसके स्क्वायर में यही नंबर प्लस होगा, ठीक है, 1 के स्क्वायर में 1 ही प्लस करा, और क्या हो गया इंटू 100 प्लस, ये तो समझ गए, इंटू 100 कर दिया प्लस, अब 1 का स्क्वायर तो हमने कर दिया था ना, अब क्या कर दो 5 बचा, यहाँ पे 1 का तो हो गया, यहाँ पे क्या बचा 5, तो क्या कर दो +5 का स्क्वायर, ठीक है, पहले तो 1 का स्क्वायर करा, उसमें 1 ही प्लस करा, इंटू 100 कर दिया, प्लस 5 का, यहाँ पे 5 बचा है, 1 का तो हो गया, 5 बचा है, तो 5 का स्क्वायर, देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। 1 का स्क्वायर कितना है 1, और 1 का वर्ग, 1 का स्क्वायर कितना है 1, और 1 + 1 कितने हो गए 2, 1 का स्क्वायर 1, और 1 + 1 हो गया हमारे पास 2, और 2 × 100, 2 × 100 यानी कि कितने हो गए 200 हो गए, 2 × 100 200 हो गए, तो 200 प्लस 5 का स्क्वायर, 1 का तो हो गया, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, 2 × 100 200, प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर कितना है 25, आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास 225, ठीक है, 1 का स्क्वायर करा, 1 का स्क्वायर 1 + 1, यहाँ पे जो नंबर है ना, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे पहला नंबर क्या था 1, 1 का स्क्वायर करके उसमें 1 ही प्लस करो, ठीक है, इंटू 100 प्लस 5 का स्क्वायर, ये 5 बच गया, 5 का स्क्वायर, 200 + 25 बराबर कितना आ गया 225, जो क्या होता है हमारा 15 का स्क्वायर। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक सिर्फ उस पर काम करेगी जो नंबर जिनमें हमारा, जो यूनिट नंबर जिनमें हमारी इकाई संख्या 5 है। अगर आप 13 का स्क्वायर इससे करोगे, तो 13 का स्क्वायर यहाँ पे तो 200 बन जाएगा, और यहाँ पे 13 में क्या आता है 3, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो 200 + 9 209 हो जाएगा वो, तो 13 का स्क्वायर 209 थोड़ी होता है, 13 का तो 169 होता है, तो वहां पे गलत हो जाएगी। सिर्फ जिन नंबर्स में हमारा यूनिट नंबर, हमारी इकाई संख्या 5 है, वहीं पर ये ट्रिक हमारी काम करती है। 15 के साथ साथ अब आपको 25 का और बता देता हूँ, ताकि आप समझ जाओगे, तो एक 25 का और देख लेते हैं। यहाँ पे 1 की जगह मैंने लिख दिया मान लो 2, ठीक है, 25 का लिखते हैं, हम लोगों ने कहीं का लिखा 25 का लिखा, तो 25 में क्या हो जाएगा, 25 में क्या हो जाएगा हमारे पास, वहां पे 15 था, अब 25 है, पहला नंबर क्या 2, ठीक है, पहला नंबर क्या 2,
2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम 1 प्लस नहीं करेंगे, इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे, इसमें कितने, इसमें 2 प्लस करेंगे। मैंने इसीलिए 25 का बताया। जो नंबर यहाँ पे है ना उसका स्क्वायर करके उतना ही प्लस करना है। यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर करके 2 ही प्लस करो। यहाँ पे 1 था तो 1 का स्क्वायर करके 1 प्लस कर रहे थे। जो नंबर है उसका स्क्वायर करके उतना ही प्लस कर दो, इंटू 100 प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 100 प्लस 5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2, ये 2 को ढंग से लिख देता हूं मैं। ठीक है, 4 प्लस 2 कितने हो गए, 2 का स्क्वायर तो 4 और 4 प्लस 2 कितने हो गए 6 और 6 इंटू 100 कितने हो गए 600। दो का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6 और 6 इंटू 100 कितने 600 आ गए। ठीक है, यहाँ पर 600 आ गए प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 आ गया। कितना आ गया आंसर 625। 25 का स्क्वायर कितना आ गया 625। भाई ये 2 का 2 था सबसे पहले तो 2 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके उतना ही जोड़ दो, 2 का स्क्वायर करके 2 ही जोड़ दिया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 100 600 और 5 का स्क्वायर 25, 600 और 25 कितने हो गए 625। यह ट्रिक सिर्फ उन नंबर्स पे है जिनकी इकाई संख्या में क्या है 5 है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, हम लोगों ने स्क्वायर्स के बारे में जाना कि स्क्वायर्स क्या होते हैं, वो एक्सपोनेंट वो घातांक जिनकी पावर में 2 होता है। ठीक है, जिन ए स्क्वायर से हम लोगों ने उसको देखा था। तो जब भी किसी आधार की पावर में आधार की घात में 2 हो, किसी संख्या की घात में 2 हो, किसी नंबर की पावर में 2 हो तो उसको क्या बोलेंगे हम स्क्वायर नंबर या वर्ग संख्या। ठीक है, और उसके बाद हमने स्क्वायर निकालने की कुछ ट्रिक्स देखी, आप इनको प्रैक्टिस करो। अगर आपको इसका कोई अपवाद मिलता है, कोई एक्सेप्शन मिलता है या ऐसी ट्रिक से आपका कोई नंबर का अगर नहीं निकलता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाऊंगा। हो सकता है ट्रिक अप्लाई करने में शुरू में प्रॉब्लम भी आ जाए, तो इनकी भी प्रैक्टिस करते रहना। ये ट्रिक जो है हमारे एग्जाम में जो है बहुत काम आती है, छोटी मोटी ट्रिक्स, इससे सवाल क्या है जल्दी हल हो जाते हैं, जल्दी सोल्व हो जाते हैं। तो ये ट्रिक्स मैंने आज आपको बताई। अब अगले वीडियो में हम लोग स्क्वायर के बाद हमारा क्या है स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, तो वो निकालना सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है, उसकी भी कुछ ऐसी ट्रिक्स देखेंगे और उसके बाद आगे बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की कि किस तरह के सवाल आते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में तो हम ये इतना ही यहीं तक रखते हैं। अब इसके आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।